के टुकड़े लोग, ये हमारे सभी छोटे भाई बेटे के समान थे। भाई भी हैं, बेटे के भी समान हैं, मित्र के भी समान हैं। हम इन लोगों से एक निश्चित दूरी पर और हर तरह से गाइड करते हैं। दियारा भोजपुरी शायद आप लोग सभी लोग पहचानते होंगे, और दियारा भोजपुरी के चैनल के मालिक और भोजपुर जिला के दियारा क्षेत्र को दिल्ली तक पहुंचाने वाले, जन जन तक पहुंचाने वाले, अपने मुखार बिंदु से बच्चों को प्रोत्साहित करें। नमस्कार, हम ब्रजेश राय और वो सब देख रहा बनी दियारा भोजपुरी। माँ शारदा पूर्णांग कोचिंग सेंटर बिहिया चौरस्ता, जौना के डायरेक्टर बनी मनीष सर। काफ़ी ज़्यादा प्रयास मनीष सर के किए दूर सुदूर दियारा इलाका में ए तरीका के मैंने कोचिंग सेंटर खोल के मैंने दियारा के लड़का लड़की मैंने जौन भी मैंने गरीब से गरीब बच्चा के भी जवा शिक्षा देवे के जौन प्रयास बा बहुत ही सराहनीय बा। आज एक कोचिंग संस्थान में हमनी के कुछ कहे के मौका मिलल, बहुत बहुत धन्यवाद बा मनीष सर के। आ खास करके हम बता दी कि आज के जौन आयोजन बा ई सम्मान समारोह आयोजन बा। माँ शारदा पूर्णांग कोचिंग सेंटर के 5 गो विद्यार्थी मैंने कहल जाओ जे भारत सरकार राज्य सरकार मैंने अलग अलग विभाग में पदस्थापित भइल बा लोग, वो लोग के नियुक्ति भइल बिया। एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद कि ए संस्थान के बच्चा हमनी के हर विभाग में अपन योगदान देश के उन्नति में देश के साथे कंधा से कंधा मिला के योगदान दे रहल बा लोग। जौना में माँ शारदा पूर्णांग कोचिंग सेंटर के मैंने कहल जाओ जे एगो अपन अलग भूमिका बिया। देख सकते कि जब सैकड़ों के संख्या में दियारा क्षेत्र के बच्चा बच्ची शिक्षा ग्रहण कर रहा बा लोग। मैंने जितना भी तारीफ कल जाओ संस्थान के बहुत ही कम बा। आज खुशी के मौका रहा तमाम एक कोचिंग संस्थान में शिक्षा ग्रहण करे वाला बच्चा बच्ची तमाम सब लोग खातिर कि आज ए अवसर पर यही संस्थान के 5 गो छात्र जौन अलग अलग विभाग में चयनित भइल बा लोग, बहुत ही खुशी के मौका रहा। खास करके दियारा क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग भी जब ए सभा में पहुँच रहा, तमाम जो नियुक्त छात्र बा लोग वो लोग के पुष्पमाला से गमछा से सम्मानित कल गई। तमाम लोग के जौन बा के जब बात विचार जाने के भी प्रयास भइला, ए जब के शिक्षक लोग रहा तमाम लोग संबोधित कैला का कुछ भइला आई देखल जाओ। के बल पे बहुत सम्मान के अधिकारी बन जाते हैं, किंतु यदि स्वभाव में और अपने परिश्रम में हमारी निरंतरता न हो तो हम धीरे धीरे उस सम्मान को खो देते हैं। लगभग 30 साल से हमारा ये संस्थान इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी बयार को बढ़ा रहा है। मैं स्वयं इस संस्थान का पहले छात्र रह चुका हूँ। मनीष सर से मैंने क्लास में बैठ करके पढ़ाई की है और ये हम सभी के लिए हमेशा से गर्व की बात होती है कि जिस संस्थान ने हमें कलम पकड़ना सिखाया, जहां हमारा बचपन बीता, जहां हमने क ख ग सीखा, आज वहां पर हम बच्चों को भी सिखाने योग्य बन चुके हैं। सबसे बड़ी बात एक और मैं कहना चाहूंगा कि आज के समय में शिक्षा का अस्तित्व इस बात से भी निर्भर किया जा रहा है कि किसकी नौकरी लगे या किसकी नहीं। तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा एक विद्यार्थी होते हुए ये तो होना ही चाहिए कि हम इस लायक जरूर बन जाए कि हमारी नौकरी को हम उन लोगों की नजर में आए जिनकी वजह से जो मजबूर हो जाए कि हाँ इसे काम मिलना चाहिए, इसे देश की सेवा का अधिकारी ये है व्यक्ति। हमारी बढ़ने में सर बहुत सारे योगदान है, आगे बढ़ने में फ्यूचर लाइफ। इंटर मैट्रिक में मेरा लगभग 80% था और मेरा मैथ में 98 था, जो मतलब सर ही पढ़ाए थे। और मतलब क्या नाम है? अंकित कुमार ओझा। सर को क्या कहेंगे? सर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस लाइब्रेरी को बहुत
धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया। किस विभाग में आपको चयनित हुआ? आर्मी जीडी कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? 6 महीना। क्या नाम होगा? विकी सिंह। तो क्या कहिए? सर का ही सारा क्रेडिट है, सर के ही आशीर्वाद से, सर के ही गाइडेंस से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। किस चीज में चयनित हुआ आप? आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट परमानेंट। क्या नाम होगा? इंदल कुमार, किस चीज में आपसे चयनित हुआ? बीएसएफ में हुआ। जी बीएसएफ में हुआ। क्या नाम होगा? हरीश सिंह। सर को क्या कहिए? क्या सर को क्या कहिए? सर को थैंक यू बोलना चाहते हैं। इस कोचिंग में आप पढ़े और आपको सम्मानित हम्म, क्या? और सर के लिए थैंक यू यार। कैसे तैयारी करवाते हैं? हम लोग सबसे पहले तो अगर बच्चा 7 क्लास से आता है तो हम लोग बेसिक पहले तैयारी करवाते हैं, और इसके बाद 10th जब 9 तक जाता है तो 9 तक सिलेबस प्लस बेसिक दोनों लेके चलते हैं, ऑल सब्जेक्ट लेके चलते हैं। चूंकि 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट लेके चलिएगा तो बच्चा जो सब्जेक्ट नहीं लेके चलिएगा उसमें मार खा जाएगा, तो इसलिए ऑल सब्जेक्ट हम लोग लेके चलते हैं। और इसके बाद 10th में जाता है बच्चा तो सर लोग पढ़ाते हैं, क्लास के बाद हम 3 घंटा 2.5 घंटा एक्स्ट्रा अलग से क्लास लेते हैं। हर संडे के दिन कहा जाता है, हमारे यहाँ एक कहावत की, हफ्ता में एक दिन बैल को भी रेस्ट दिया जाता है, लेकिन हम लोग संडे के दिन भी और ज्यादा उस दिन पढ़ते हैं। 12-1 बजे तक बच्चे भूखे रह के पढ़ते हैं। और जब तैयारी हम लोग का होता है, आज जब बच्चे एग्जाम दे के आते हैं तो कहते हैं कि सर पेपर बहुत इजी आया था, तो इसका वजह यही है कि हम लोग बेसिक से लेके बुक, इसके बाद बहुत सारा मैं अपने से ट्रिक तैयार किया हूं कि बच्चे को कैसे याद करवा दे, एक बार में समझा दे। कि कंसेप्ट साइंस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है बच्चे को, और साइंस में क्या हो रहा है दिक्कत की बच्चा को कंसेप्ट न समझा के किताब का मोटी मोटी लाइन रटाया पढ़ाया जा रहा है। वैसे बच्चा को भी ना कोई फायदा होता है और न गुरु को भी कोई फायदा होता है। उस शब्द पे पहले चर्चा कीजिए। मान लीजिए कि लाइट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो आखिर है क्या, पहले ये हमको चर्चा करना चाहिए, न कि इसका परिभाषा केवल देख के जो किताब में दिया है और निकल जाए। इस तरह से रिजल्ट बेहतर नहीं होगा। और अब तो ये भावुक क्षण है, क्योंकि अब इतने हमारे एक साथ में दिल के टुकड़े लोग, ये हमारे सभी छोटे भाई बेटे के समान थे। भाई भी हैं, बेटे के भी समान हैं, मित्र के भी समान हैं। हम इन लोगों से एक निश्चित दूरी पर और हर तरह से गाइड करते हैं। और जितने बच्चे बच्ची हैं सबको, तबीयत खराब रहे मेरा या न रहे, फिर भी पहले मेरी प्रधानता होती है क्लास लेना। और सबसे बड़ी बात है कि आज के युग में 200, 250, 300, 400 में पढ़ाई होती है, 200 में मात्र 7वां क्लास को पढ़ाते हैं, 250 में 8वां है, 300 9वां, ऐसे 410वां, माने इतना कम न्यूनतम फीस से हम लोग कोचिंग चलाते हैं। और कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि सर मेरा इतना भी पैसा हम दे नहीं पाएंगे, तो वैसे बच्चे को हम फ्री में, हर गांव से 2 बच्चे को फ्री में हम कर दिए हैं कि आप अपने किसी जनप्रतिनिधि से लिखवा के लाइए, हम 2 आदमी को एकदम फ्री में निःशुल्क पढ़ाएंगे। अगर बुक नहीं होगा तो बुक भी देंगे। अभी आपके संस्था में कितने फ्री में बच्चे पढ़ रहे हैं? अभी लगभग 60 से 70 बच्चे हैं। मैं कुमार मनीष, मां शारदा पूर्णांग कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर।